नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ के बारे में पूछे जाते हैं गेट या नेट में, उनके क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ हैज ए इक्विलिब्रियम पाथ बट नॉट अ सर्किट। अगर हम यूलर पाथ की बात करें, यूलेरियन पाथ की बात करें, तो जिसमें नॉट टू ऑड डिग्री व्हाट इज एग्जैक्ट या ग्रेटर देन एग्जैक्टली हमारे पास 2 ऑड डिग्री होगी, उसमें हमारे पास पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, पाथ एग्जिस्ट बट नॉट एग्जिस्ट द सर्किट, उसमें हमारे पास सर्किट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जिसमें एग्जैक्टली 2, तो हमारे पास ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। अगर हम सर्किट की बात करें तो या तो 0 होंगी या तो आपके पास 0 ऑड डिग्री होंगी, तो वो हमारे पास यूलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा, अदरवाइज उसमें हमारे पास यूलर सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर हम यही बात करें अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, तो हमारे पास इग्नोर 0 और 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, तो G इज द ऑड, 0 इज द ऑड डिग्री, तो यूलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर 2 ऑड डिग्री है तो हमारे पास यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा बट नॉट अ सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ ग्राफ टू कंटेन अ हैमिल्टनियन सर्किट। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो कंडीशन है, इसके लिए कोई भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सो हमारे पास सिंपल ग्राफ है जिसमें कोई भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, बट डायरेक्ट थ्योरम जो होती है गिव्स अ सफिशिएंट वन इफ एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ वर्टिसेस, देन इट इज द हैमिल्टनियन सर्किट। ऐसा कोई पाथ है नहीं, ऐसा कोई रूल है नहीं, बट अगर हम बात करें डायरेक्ट जो थ्योरम है जिसे हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, बट इसके लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसके बाद ऑरेंज थ्योरम कहती है एवरी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस u, v, तो डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v इज ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए, तो वो हमारे पास साइमल्टेनियस पाथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ विद n vertices and n edges, must be connected, must be disconnected, तो और must be a cycle और cannot be a cycle। अगर n vertices हैं, n vertices हैं and n edges हैं, तो वो आपके पास कनेक्टेड होगी। must be a cycle, क्या होगी? must be a cycle। अगर हम बात करें कि tree on n vertices, then n vertices है तो n-1 edges होंगे, क्या होंगे? n-1 edges होंगे इफ इट इज अ साइकिल। एडिंग 1 कर देंगे तो फोरकास्ट एटलीस्ट 1 साइकिल होगी, तो इसमें एटलीस्ट 1 साइकिल एग्जिस्ट कर रही होगी, तो एटलीस्ट इसमें 1 साइकिल एग्जिस्ट कर रही होगी। ए कनेक्टेड ग्राफ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, देन इट इज अ यूलेरियन पाथ बट नॉट अ सर्किट। इसमें पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा बट नॉट सर्किट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए ग्राफ हैज ए हैमिल्टेनियस साइकिल, तो क्या होगा? अगर उसमें साइकिल होगा तो उसमें आपके पास पाथ भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर साइकिल है तो पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो हैमिल्टन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। अब क्या पूछ रहा है हमारे पास? विच ऑफ द फ्लोइंग इज even number of vertices of odd degree, undirected graph, तो sum of degree of all vertices is even, number of odd degree vertices is even, तो डिग्री जो होगी अगर odd होंगे तब भी even होगी, even भी होंगे तब, क्योंकि उसमें हम आने और जाने को दोनों को ही 2 मान के चलते हैं, एक एज कनेक्टेड है तो उसे हम ट्वाइस मान के चलते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ग्राफ डज नॉट हैव हैमिल्टेनियन साइकिल। कंप्लीट K4 ग्राफ, पाथ विद 4 वर्टिसेस, साइकिल विद 4 वर्टिसेस, K4 वर्टिसेस विद 1 वर्टेक्स कनेक्टेड टू ऑल अदर्स। तो सिंपल ग्राफ अगर हम बात करें, सिंपल पाथ इज नॉट साइकिल, पाथ विद 4 वर्टिसेस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा कि वो अब हमारे पास सिंपल पाथ बट इज नॉट अ साइकिल, पाथ विद 4 वर्टिसेस, ये एक सिंपल पाथ होगा बट जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो साइकिल एग्जिस्ट कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर यूलर सर्किट। अगर ग्राफ विद इवन डिग्री ऑफ वर्टिसेस कैन हैव, इवन डिग्री ऑफ वर्टिसेस होगी तभी वो यूलर सर्किट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए ग्राफ हैज 5 वर्टिसेस एंड 7 एजेस एंड नो साइकिल, विच द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। इफ नो साइकिल, अगर इसमें साइकिल नहीं है तो ये क्या होगा? ये हमारे पास
फॉरेस्ट होगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यूलर फार्मूले की बात करें, तो हमारे पास क्या कहता है, E इज लेस देन इक्वल टू P माइनस K। तो E कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास E एजिस हमारे पास क्या है 7 लेस देन इक्वल टू वर्टिसेस 5 माइनस K। अगर K की बात करो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू K इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो कॉन्ट्राडिक्ट करी है, तो देयर मस्ट बी अ साइकिल, क्योंकि -2 नहीं हो सकता, तो हमारे पास यहाँ पर कम से कम साइकिल तो होगी ही होगी। तो हमारे पास तो यहाँ पे एक साइकिल होगा ही होगा। तो क्लियर है, मस्ट बी वन साइकिल। व्हाट इज द फ्लोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर simultaneity। ग्राफ इज कनेक्टेड, ग्राफ इज कनेक्टेड, ग्राफ इज साइकिल, ग्राफ इज कंप्लीट। तो कंप्लीटनेस इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी कंडीशन। जो ये कंप्लीटनेस है ये सफिशिएंट तो है बट नॉट नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट इन द कंप्लीट ग्राफ। अगर हम कंप्लीट की ग्राफ की बात करें तो हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n-1 इन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फॉर इवन कंप्लीट ग्राफ। तो 4 हमारे पास के 4 की बात कर रहे हैं, तो 4-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या हो गया 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास 3 आ गया। आंसर क्या हमारे पास आ गया 3। तो हाउ मेनी यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट इन अ कंप्लीट ग्राफ। तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए, इक्वल टू 3, बट दैट काउंट दी हैमिल्टेनियस सर्किट बट नॉट एन यूलेरियन सर्किट। तो आपके पास ये कंप्लीट ग्राफ में आपके पास हो गए। तो आपके पास इस तरह आप कह सकते हो 3, तो 9 यूलेरियन सर्किट इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसमें कोई भी यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, इसमें कोई भी यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, कोई भी यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ विद इवन डिग्री वर्टिसेस। अगर इवन डिग्री है तो इसमें एक यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसमें आपके पास एक यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसमें इस वाले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो आपके पास यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा ओनली व्हेन एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तो इसमें आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम 13 क्वेश्चन की बात करें, ए ग्राफ हैज साइकिल ऑफ लेंथ 3, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एज इट मस्ट हैव। तो मिनिमम नंबर की बात करें तो एटलीस्ट जो है हमारे पास 3 तो एग्जिस्ट ही कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट 3 साइकिल, तो 3 एजेस एग्जैक्टली, या एटलीस्ट कह सकते हो ट्रायंगल यूज। अगर हम 3 साइकिल यूज कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो आंसर इज 3। करेक्ट, ए 3 साइकिल ट्रायंगल यूज एक्जैक्टली 3 एजेस। अगर वो 3 साइकिल है तो आपके पास 3 एजेस होंगे और ट्रायंगल आपके पास बन रही होगी। A graph has 6 vertices with degree 2 it has Eulerian circuit। हाँ, अगर सभी की डिग्री इवन है तो उसमें एक यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट, हैमिल्टन ग्राफ विद नंबर ऑफ हैमिल्टेनियस सर्किट पॉसिबल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फॉर कंप्लीट ग्राफ। तो ये कंप्लीट ग्राफ के लिए आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये पैरिटी कंप्लीट ग्राफ पार्शियली राइट है, पार्शियली राइट है, कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हैमिल्टेनियस साइकिल इन कंप्लीट ग्राफ के एन अनडायरेक्टेड भी हो सकती है और अनलेबल हो सकती है। जनरली जो बात करें, ग्राफ विद नंबर ऑफ हैमिल्टेनियस सर्किट डिपेंड ऑन ग्राफ स्ट्रक्चर, आप एजेस कह सकते हो, नॉट जस्ट एन, सो दैट हाई लेवल आंसर डिपेंड ऑन द ग्राफ, ये ग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इन विच ऑफ द फ्लोइंग DFS टेबल्स हेल्प टू डिटेक्ट अ साइकिल, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो DFS है, डेप्थ फर्स्ट जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो DFS इज बैक एज इंडिकेट ए साइकिल, जो बैक एज होता है उसे हम साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं इन डायरेक्टेड ग्राफ। बैक एज टू द सेंटर इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, एनी नॉन पेरेंट बैक एज इंडिकेट अ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ हैज नो साइकिल, a cyclic graph like tree or forest, a cyclic graph like tree or forest is a cyclic. A tree is graph with n vertices and n-1 edges with no cycle। अगर हम ट्री की बात करते हैं तो उसमें n vertices होते हैं, n-1 edges होते हैं और कोई साइकिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which condition is guaranteed a simple graph, no repeated vertices। अगर उसमें कोई भी vertices नहीं है, repeated vertices नहीं है, लूप नहीं है, तो आपके पास सिंपल पाथ है। Which is true for Hamiltonian graph? Every Hamiltonian graph is connected। हर Hamiltonian graph कनेक्टेड होगा ही होगा। तो आपके पास इसमें हम क्या यूज करते हैं, एजेस। और अगर आप बात करें तो सर्किट की बात करें तो इसमें हम एजेस को यूज करते हैं, और हैमिल्टेनियन सर्किट की बात करें, यूलर की बात करें तो एजेस को यूज करते हैं, हैमिल्टेनियन की बात करें तो हम उसमें वर्टिसेस को यूज करते हैं। तो यूलर और हैमिल्टेनियस में इतना ही डिफरेंस है। यूलर में हम एजेस यूज करते हैं, हैमिल्टेनियन में हम वर्टिसेस यूज करते हैं। तो
ऑल वर्टिसेस इवन डिग्री, नो जनरल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो आपके पास चाहे वो ट्रैवर्स टाइप हो, एज टाइप हो, एज बेस हो, चाहे वो वर्टेक्स हो, इसमें कोई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डज द फ्लोइंग ग्राफ हैव एन यूलेरियन सर्किट? तो ए कनेक्टेड ग्राफ विद ऑल वर्टिसेस ऑफ इवन डिग्री, अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है, अगर उसमें ऑल वर्टिसेस की डिग्री जो है इवन है, तो वो ग्राफ कनेक्टेड होगा और ये आपके पास यस आंसर होगा। What is the length of the shortest path between the A and D in weighted graph? तो A से B के लिए 2 है, B से C के लिए 3 है, C से D के लिए 1 है, A से D के लिए हमारे पास 4 है। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमने कहां से A से D जाना है, तो A से B, B से C और C से D, तो टोटल जो पाथ लेंथ बनती है 2 + 3 + 1 6 बन जाएगी। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 4 हो जाएगा। How many of Hamiltonian path exist in the complete graph 5? अगर हम 5 की बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5 वर्टिसेस, परम्यूटेशन की बात करें तो 5 फिक्टोरियल होता है, जो कि आपके पास 120 बनता है। जो ये होगा आपके पास जब आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन ट्रू होगा। विच एल्गोरिथम यूज टू नेगेटिव वेट साइकिल? नेगेटिव वेट साइकिल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्गोरिथम यूज किया जाता है, जिसे हम बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम कहते हैं। तो हमारे पास बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम यूज होता है किसके लिए? नेगेटिव वेट्स के लिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसकनेक्टेड ग्राफ विद 6 वर्टिसेस? अगर आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड है तो हमें n-1 होता है, तो हमें 5 एजेस नीडेड। कितने एजेस? n-1 5 एजेस इज नीडेड, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ 5 एजेस तो चाहिए ही चाहिए। डज ए ग्राफ विद ऑल वर्टिसेस ऑफ 2 डिग्री टू हैव यूलेरियन सर्किट? यस, because all vertices, all degree are even and graph is union of cycle, तो आपके पास वहां पर exist कर रहा होगा। What is the time complexity of Dijkstra algorithm using a binary heap? अगर heap की बात करें तो v plus e और v plus e log v, तो ये आपके पास क्या होगा? आपके पास time complexity होगी। How many edges are in Hamiltonian cycle K6? अगर हम एजेस की बात करें, हैमिल्टनियस साइकिल की बात करें, तो हैमिल्टनियस साइकिल के अंदर K6 में मिनिमम नंबर हमारे पास 6 होगी, तो हमारे पास क्या होगी? n एजेस होंगे। तो Kn में हमारे पास कितने एजेस होंगी? तो 6 एजेस हमारे पास होंगे। तो कितने होंगे हमारे पास? 6 एजेस होंगे। What is the maximum number of edges in a graph? What is the maximum number of edges in a graph with 5 vertices and no cycle? अगर हम नो साइकिल की बात करें तो n-1 होगा, जो कि हमारे पास ट्री के अंदर होता है, जिसमें कोई साइकिल कंटेन नहीं करती, तो हमें 4 इज द आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज हैमिल्टनियस सर्किट? अगर आप हैमिल्टनियस सर्किट की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट ग्राफ जो होगा हमारे पास, उसमें एक हैमिल्टनियस सर्किट एग्जिस्ट कर रही होगी। फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ A to F यूजिंग द Dijkstra एल्गोरिथम। अगर हम Dijkstra एल्गोरिथम की बात करें तो ग्राफ का वेट क्या दे रखा है? A से B हमारे पास क्या पाथ है? वेट है 1, B से C, A से B 1 है, B से C 2 है, और C से F हमारे पास क्या है? 3 है, और F से A से D कितना है? A से D 4 है, और D से E 2 है, E से F 1 है, और A से F 6 है। A से F क्या है हमारे पास? 6 है। तो अब हमें A से F मूव करना है, तो हमें A से F जो मूव करना है, तो अगर कैलकुलेट करें A से B, B से C और C से F, तो जब इस पाथ को कंपाइल करते हैं तो टोटल हमारे पास 6 आता है। A से D, D से E से F की बात करें तो हमारे पास ये कितना आता है? 7 आता है, और A से F की बात करें तो हमारे पास 6 आता है। तो टोटल वर्टिसेस हमारे पास 2 पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास 6 होते हैं। तो 6 हो गई, तो हमारे पास आइदर ए वैलिड Dijkstra रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन टाइप ब्रेकिंग, तो इसमें हमारे पास टाइप ब्रेकिंग हो गया, तो 2 पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि 6 वेट है। प्रूव दैट ग्राफ विद n वर्टिसेस ग्रेटर देन इक्वल टू n-1/2 + 1 edges is connected। डिसकनेक्टेड ग्राफ, अगर हम डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? n-1 2, तो हमारे पास एट मोस्ट n-1 to 2n-1 एजेस होंगे, तो आप ये कह सकते हैं मस्ट बी कनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ एंड वर्टिसेस ग्राफ कैन हैव एट मोस्ट n-1 2 एजेस एंड kn- एन आइसोलेटेड वर्टेक्स होगी, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री वेट फॉर बिलो ग्राफ? अगर तो क्या होगा हमारे पास? तो मिनिमम नंबर क्या होगा हमारे पास यहाँ से? तो अगर इसमें कैलकुलेट करें तो एजेस की बात करें, C से A का क्या एजेस है? वो हमारे पास 1 है, A से B का जो एजेस है वो 2 है,
डी से बी का एजिस 2 है, सी से ए का 1 है, ए से बी का 2 है, डी से बी का 2 है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास 1 + 2 इज इक्वल टू 5। तो टोटल हमारे पास करेक्ट आंसर, टोटल वेट कितना हो गया 5 1 + 1 2 + 2 इज इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट इन अ कंप्लीट ग्राफ K4। तो वर्टेक्स हैज डिग्री इज 3, नो यूलेरियन सर्किट। तो हमारे पास क्या होगा, नो यूलेरियन सर्किट, ईच वर्टेक्स हैज डिग्री 3। अगर ईच वर्टेक्स हैज डिग्री 3 होगी तो कोई भी यूलेरियन सर्किट नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आपके पास करेक्ट आंसर 0 हो गया। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए साइकिल ग्राफ C6? डायमीटर ऑफ साइकिल ग्राफ C6, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें क्या है, आंसर हमारा 3 आएगा। साइकिल ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, n का जो डायमीटर होता है विच इज इक्वल टू n/2। तो यहां पर C6 है तो n इज इक्वल टू 6, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स इज 3। अगर मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो आपके पास 3 होंगे। तो यूलर सर्किट कनेक्टेड एंड एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। इसका जो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, यूलेरियन पाथ तो सर्किट होगा तो ऑल एजेस ऑल डिग्री इवन एंड कनेक्टेड होगा और साइकिल ग्राफ होगा। हैमिल्टनियन पाथ होगा तो विजिट एवरी वर्टेक्स वंस और कंप्लीट ग्राफ होगा। हैमिल्टनियन पाथ के केस में वो कंप्लीट ग्राफ होगा। दिक्शास्त्र में होगा शॉर्टेस्ट पाथ तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, b + e वर्टेक्स + एजेस इनटू लॉग ऑफ वर्टिसेस, नॉन नेगेटिव वेट कंसीडर करता है। अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करेंगे तो उसमें n-1 एजेस होते हैं और कोई भी साइकिल नहीं होता, जैसे क्रूशल और प्रिम एल्गोरिथम होते हैं। तो ये थे आपके पास 30 क्वेश्चंस जो गेट और नेट में लास्ट ईयर में आपसे पूछे गए। इसमें अगर कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।